मंथरा यदि इस समय दासी होती तो रानी के दिए हुए नौलखा हार को कंठ में झुलाकर सारी अयोध्या में नर्तन करती फिरती, बहुमूल्य निधि का प्रदर्शन करती फिरती, परंतु वह तो देवताओं की कठपुतली बनी हुई है। उसके बोल सरस्वती प्रदत्त, भूमिका दैव प्रदत्त, योजना नारायण प्रदत्त। ऐसे में ऐसा करने के अतिरिक्त और वह क्या करे? कैकेयी को मंथरा रही ये भेद बता, राजन मीठा बोलकर कड़वा रहे खिलाए, तुमको समझना। मंथरा बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, भरत और शत्रुघ्न हैं दोनों ही ननिहाल, राज तिलक की योजना ऐसे में एक चाल, कौशल्या की चाल। कैकेयी सचमुच कुछ नहीं समझ पा रही थी। मंथरा देव प्रेरित बातें कहे जा रही थी। राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। उसकी ही आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। रानी मंथरा की बात सुनी अनसुनी कर बोली, जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खारा है। मंदमती तेरे को वचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। रानी ने रोष में भरकर दासी से पूछा, राज तिलक क्यों राम का तुझको रहा जलाए, बहुत अनर्गल बोल कर मत मुझको भरमाए, लूंगी जीभ खिंचाए। जीभ खिंचाया मुझे सूली दो चढ़वाए, मुझसे मेरे भरत का अहित न देखा जाए, सोचो कोई उपाय। अरे कुरूपा, यदि राम का राज तिलक तुझे खल रहा है, भरत के लिए मन जल रहा है, तो उपाय भी तू ही बता। मंथरा देव प्रेरित कुबुद्धि को यूं उपयोग में लाने लगी, हित भरत का है क्या करने में, रानी को युक्ति सुझाने लगी। दो वर के लिए दशरथ के दिए वचनों की याद दिलाने लगी, कैकेयी भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी। देव योजना बनाए, सरस्वती सहायता करे तो सफलता में संदेह कहाँ रह जाता है। अंगों
से आभूषण उतार, वह कोप भवन में जा बैठी। बिखरे केशोर मलिन वस्त्र, कुछ अद्भुत वेश बना बैठी। यह दशा देख कर दशरथ जी पर जैसे उल्कापात हुआ। जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क, मन चिंतित कंपित गात हुआ। दशरथ जी समझ नहीं पा रहे थे कि रंग भवन की नायिका कोप भवन में क्यों आ बैठी है। उन्हें सर्वदा तुष्ट करने वाली प्रियकारिणी रुष्ट क्यों हो गई है। क्या कोई अपूर्ण मांग उसे यहाँ ले आई है, या विधना ने नई योजना बनाई है। वे लगे पूछने रानी से, क्यों ऐसा वेश बनाया है, किस कारण है मन खिन्न प्रिय, तुम्हें किसने दुख पहुंचाया है। कहो किस निर्धन को राजा कर दूं, किस राजा को दीन करूं। तुम्हें किसने रुष्ट किया बोलो, मैं किसको जीवनहीन करूं। दशरथ जी के पूछने पे वह उत्तर को रही कंठ में रोके। हाथ से हाथ का स्पर्श किया तो हाथ झटक दिया निष्ठुर होके। कामना आई कोई मनोहर तो, कामना आई कोई मनोहर तो, अंत में बोले धीरज खोके। राम शपथ सब तुम पे निछावर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके। पहले जैसी सजो संवरो फिर, चाहो जो मांग लो निर्भय होके। राम बहुत प्रिय दशरथ जी को, राम की शपथ नहीं साधारण। यह विश्वास लिए मति मंद, लगी करने आभूषण धारण। दशरथ के लिए आश्वासन ने, दशरथ के लिए आश्वासन ने कर दिया हर शंका का निवारण। मांगने में है विलंब नहीं, वर पाने में कोई विलंब का कारण। राम शपथ ने कर दिया मान, मन की हर शंका का निवारण। के